देवभूमि जागरण मंच के सदस्य क्षेत्रीय सूद ने कहा कि कोविड काल में ही हिमाचल प्रदेश में 150 अवैध मस्जिदों का निर्माण हुआ है। वे यहां प्रेस क्लब कुल्लू में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी मौजूदगी मस्जिदों में नजर आ रही है और इनका पंजीकरण नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ शिमला में ही अवैध मस्जिदें नहीं बनी है, बल्कि हर जिले में अवैध निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम लव जिहाद, भूमि जिहाद, रोजगार जिहाद, गौ कत्ल जिहाद आदि में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कुल्लू की मस्जिद भी अवैध है और नियमानुसार निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि शीघ्र ही अवैध मस्जिदों को गिराया जाए ताकि शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने कहा कि जब तक इन मस्जिदों को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक देवभूमि जागरण मंच का आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। जो अभी हमारे ध्यान में आया, जैसे कि शिमला में अवैध मस्जिद का मुद्दा सामने आया है, ये मुद्दा केवल शिमला का नहीं है। अगर हम जांच करेंगे तो हर जिले में कईयों ऐसे मस्जिद निकलेंगे जो कोविड के दौरान या उससे पहले बड़ी तेज़ी से बनाए गए और सभी अवैध हैं। और दूसरा, जो ये बिना पंजीकरण के लोग हिमाचल में आ रहे हैं, ये हिमाचल में लैंड जिहाद, लव जिहाद, रोजगार जिहाद, सब चीज़ों को, गौ हत्या, इन सब चीज़ों को ये लोग अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका कोई दस्तावेज सरकार के पास तो है नहीं। कोई भी अपराध करके कहीं भी निकल जाए, कोई इनको पकड़ नहीं पाएगा। एक हमारे सामने ऐसा ही विषय आया था। एक हमारी कुल्लू के आसपास की बहन थी, उस समय वो नाबालिग थी, तो एक बंधु, एक दूसरे समुदाय का लड़का, उसने कोशिश की उसको भगाने की, मगर समय रहते हमें पता लग गया और हम उन्हें वापस ले आए। पुलिस के पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, मगर फिर भी फ़ोन के उस पर और लड़की के घर वालों की शिकायत के ऊपर हमने उसको ट्रेस करके फ़ोन के बेस से वापस लेके आए, उस लड़के को भी और लड़की को भी। अब लड़का शायद जेल में और लड़की अपनी सेफ कस्टडी में माँ बाप के साथ रह रही है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण अपराध को रोकने में भी बड़ा एक सहायता मिलेगी हमें, अगर हम पंजीकरण करेंगे इन लोगों का। अवैध मस्जिदों के बारे में बताइए, आप कैसा कानून सरकार से क्या चाहते हैं? अवैध मस्जिद में हम ऐसा चाहते हैं कि जो फिलहाल अभी तक बनी हुई है बिना परमिशन के, उन्हें तुरंत ध्वस्त किया जाए और ये जो लैंड माफिया हैं, इनके चंगुल से उस जमीन को भी छुड़ाया जाए। जो कुल्लू की मस्जिद है वो लंबित स्टे ऑर्डर पे है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। अभी 2017 से देवभूमि जागरण मंच उसके लिए लड़ाई लड़ रहा था, तो उसमें ऐसा पता लगा था कि सन 2000 में उसका नक्शा पास हुआ था, मगर 2017 तक भी वो मस्जिद कंप्लीट नहीं हो पाई, जबकि टाउन प्लानिंग 2 साल का समय देती है कार्य कंप्लीट करने के लिए। तो जब कमेटी की टीम ने वहाँ पे छापेमारी की और वहाँ पे तहकीकात के लिए पहुँचे, तो वहाँ ऐसा पता लगा था कि वो अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे, जो कि बिल्कुल गलत था। और जो नक्शा पास हुआ उससे भी उन्होंने डिविएशन करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है।